अभी आप लोग जिस जगह पर घूमने आए हैं, मांडव, तो मांडव को मांडव के नाम से जानते हैं। मांडव को मांडव, मांडवगढ़, मांडव दुर्ग, मंडपिका, शादियाबाद, आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, ये इतने नामों से जाना जाता है। मांडव जो है विंध्याचल रेंज की लास्ट स्टेज के ऊपर बसा हुआ है। तो ये तीन चीज़ों से सिक्योर हुआ करता था। विंध्याचल रेंज होने की वजह से खड़ा पहाड़, 10 से 15 फीट की सिक्योरिटी वॉल जो पूरे मांडव फोर्ट को कवर करे हुए थी। तो प्रेजेंट में यहाँ पे लेपर्ड वगैरह मौजूद है। उस समय में फॉरेस्ट एरिया घना रहता था और जंगली जानवर ज़्यादा रहते थे, जिसकी बदौलत दुश्मन की सेना को यहाँ पर अटैक करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। एमपी दो भागों में डिवाइड है, मालवा और निमाड़। जानते हैं मालवा निमाड़? मालवा का कैपिटल रहा है अवंतिका नगर उज्जैन। उसके बाद में यदि कोई सेक्टर रहा है तो मांडव 250 सालों तक मालवा का कैपिटल रहा है। उस समय मांडव की आबादी अराउंड 1 मिलियन 9,32,000 हुआ करती थी। सेम टाइम पे दिल्ली की आबादी 3 लाख। मांडव का महत्व ज़्यादा इसलिए होता था कि 3 स्टेट की सीमा यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। वॉर की कंडीशन में असला, अनाज और पानी, ये 3 चीज़ों की सप्लाई मालवा मांडव से की जाती थी। दूसरा कारण होता था कि दिल्ली की सेना को साउथ में अटैक करना है या साउथ की सेना को दिल्ली पे अटैक करना है तो मालवा मांडव को क्रॉस करके जा सकते हैं, इसके सिवा जा नहीं सकते थे। नॉर्मली हम जितने भी फोर्ट देखते हैं, अधिकांश जो फोर्ट होते हैं वो रिवर के किनारे होते हैं ताकि पानी की दिक्कत ना हो। मांडव की सबसे नियरेस्ट नदी है नर्मदा, जो इस पॉइंट से 33 किलोमीटर एयर डिस्टेंस है। नर्मदा ग्राउंड लेवल पे, मांडव हिल साइड है, वहाँ का पानी यहाँ नहीं आ सकता। तो इन लोगों ने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रखा। 1200 कुएं, बावड़ी, 40 बड़े तालाब, 7 वाटर डैम, ये 11th सेंचुरी के पहले यहाँ पे रेडी थे। जितना मांडव ऊपर से देखते हैं उतना ही मांडव जमीन के अंदर मौजूद है, अंडरग्राउंड। कारण कुछ बिल्डिंगें बनी है रेड सैंडस्टोन की, जो राजस्थानी ढोलपुरी पत्थर है। ट्रांसपोर्ट उस समय में इतना स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं करता था। तो इन लोगों ने यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करी। तो ये जितना डीप गए इनको बेस उतना हार्ड मिला। तो पेक करने के बजाय नीचे से कॉलम स्टार्ट के स्लैब भरी और ऊपर बिल्डिंग्स बनाए गए। इसी बेस पे ये वाटर बॉडीज भी जनरेट हुई है। जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते हैं तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़ का जिक्र होता है, जो 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। परिधि के मान से बात करेंगे तो मांडव 48 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बट मांडव की जो सिक्योरिटी वॉल है 95% टूट चुकी है। चित्तौड़ की मौजूद है, थोड़ा इधर साइड आगे जी। चित्तौड़ की अभी भी मौजूद है, इसलिए उसे ले रखा है। पूरे मांडव को बनने और बसने में 500 साल लग गए थे, बर्बाद होने में 200 साल भी नहीं लगे। यहाँ पे टोटल 4 डायनेस्टी रही है। सबसे पहले रहा परमार, जिन्होंने मांडव की नींव रखी, इसे बनाया, इसे बसाया। इनका स्टार्ट 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक रहा है। सेकेंड में रहा सुल्तान, उन्होंने इसे और अच्छे से डेवलप किया, जिसमें गौरी और खिलजी दोनों ही आ जाते हैं। थर्ड में रहा मुगल, मुगलों ने बनाने की बजाय तोड़ा पर्टिकुलर अकबर। और लास्ट में रहा मराठा पंवार, तो उन्होंने अपना कैपिटल मांडव की बजाय धार में शिफ्ट किया, जिसके कारण लास्ट के 200 साल ये वीरान रहा और खंडर रूप में हो चुका है। अभी आप जिस जगह पे आए शिप पहले, जो कि इस स्टेप से लेकर जो मैंगो कटी जो फ्रंट वाला बिल्डिंग है, इसे जहाजमहल कहा जाता है। और ये 3 पार्ट में बनाया गया था। फर्स्ट परमार डायनेस्टी, वाघपति भुज, मालवापति मूंज। मूंज को जानते हैं आप लोग? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं। राजा भोज कॉमन है, ये राजा भोज के ताऊजी थे। राजा भोज से पहले शासन इन्हीं का चलता था। तो इन्होंने जब इस बिल्डिंग के बैक साइड मूंज तालाब की खुदाई करवाई थी, उस समय में इस बिल्डिंग को रंग महल के रूप में बनवाया था। 1469 टू 15th सेंचुरी यहाँ पर गयासुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। तो उनके द्वारा ऊपर की बालकनी, जिसका आर्किटेक्ट इजिप्ट की पिरामिड जैसा है, अफगानी आर्किटेक्ट के डोम, ये ऊपर वाला पार्ट पूरा उन्होंने बनवाया था। 1617 में जब जहांगीर यहाँ पर आए तो जो फ्रंट वाली स्टेयर है ये उनके द्वारा बनवाई गई। पहले के समय में चढ़ने के लिए रास्ता पीछे से होता था। अब इसे जहाजमहल क्यों कहा जाता है? रीजन, इसके बैक साइड में मूंज तालाब, साइड में सूरज कुंड, फ्रंट पे कपूर तालाब, 2 आर्टिफिशियल वाटर टैंक। बिल्डिंग के ऊपर कॉर्नर पे बना हुआ है लोटस की शेप में, नीचे है टॉर्टोइस की शेप में। जब रेनी सीजन सभी में पानी भर जाता है तो इस बिल्डिंग की शेप बनती है जहाज की। पहले के समय में इस बिल्डिंग के ऊपर से ऐसी वाटर चैनल दी गई थी कि जब भी बारिश होती थी तालाबों में पानी को वो ऐसा काटते लगता था कोई जहाज पानी में चल रहा है। नाइट के समय देखते थे ऐसा लगता था कोई जहाज पानी में लंगर डाले खड़ा है। इसलिए गयासुद्दीन खिलजी ने बिल्डिंग का नाम चेंज करके रखा जहाजमहल। जो लोटस वाला वाटर टैंक है, बारिश में तो बारिश का ही पानी रहेगा, विंटर समर में पानी को पहुंचाने के लिए एक पर्शियन रट वाटर लिफ्टिंग सिस्टम इस कॉर्नर पे यहाँ लगा रहता था। यहीं से पानी को लिफ्ट करके ऊपर वाली चैनलों में छोड़ते थे, जिससे लोटस वाला वाटर टैंक कंप्लीट होता था। गयासुद्दीन खिलजी की लास्ट स्टेज तक 15th सेंचुरी तक इनके हरम में 15,000 महिलाएं, जिन्हें पट रानियों का दर्जा दिया गया था, वो रहा करती थी। किसी भी लेडीज के बारे में सुनते थे या देखते थे, उठाकर अपने हरम की शोभा बना लेते थे, जिनमें से कोई पॉलिटिशियन, कोई शिक्षक, कोई नाचने में एक्सपर्ट, कोई व्यापारी, सब अलग टाइप की होती थी। अब आप में से भी बहुत सारों के मन में आ गया होगा कि किसी से शादी वगैरह करी होगी। शादी किसी से नहीं करी, काम के बेस पे लाए, वर्कर बना के रखते। तो यहाँ के जो सर्वेंट है उनकी वैल्यू नहीं समझते, इसलिए पट रानी का दर्जा दिया और सारी फैसिलिटी एक रानी जैसी प्रोवाइड करवाई गई। महिलाएं ज़्यादा है तो इनकी सिक्योरिटी के लिए कोई मेल सोल्जर्स नहीं रखा गया। 1000 महिलाएं पुरुष वेशभूषा में इनकी सिक्योरिटी में लगाई, जिनमें से 500 टर्किश के, 500 अरेबियन होती थी।
क्योंकि वहाँ की महिलाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति की होती है। तो जहांगीर ने इनकी क्रूरता को दर्शाया कि इनके जैसा शासक ना तो कभी कोई हुआ था, ना है और ना भविष्य में होगा, जो अपने काम के कारण इतनी सारी लेडीज़ों को अपने हरम में रखे, प्लस पूरा मांडव सजाए बसा इसीलिए क्या होगा 16,000 लेडीज़ को यहाँ पे रख सके। तो हम भी समझते इतना बड़ा कंपाउंड नहीं है कि इतनी लेडीज़ यहाँ पे रह सकती हैं। 2 से 3,000 लेडीज़ यहाँ पर धार में, उज्जैन में, भोपाल में, क्योंकि राजा जब भी अपने एरिया में विजिट करेगा हर एक मेन स्पॉट पे इसकी एक टीम अवेलेबल रहती थी। अभी मैंने आपको स्टार्ट किया परमारों से। परमारों से बैक भी चलते हैं क्योंकि मांडो का इतिहास बिफोर क्राइस्ट भी जाता है। परमारों से पहले यहाँ पे थे प्रतिहार, उनसे पहले थे चालुक्य, उनसे पहले था चोला साम्राज्य, उनसे पहले थे 5 पांडव, उनसे पहले थे मार्कंडेय ऋषि, उनसे पहले अगस्त्य ऋषि और उनसे पहले राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया। ये सारे ही मांडव आ चुके हैं। तो मांडव के नाम से अभी ये मांडवी शक्ति के पीठ के नाम से ग्रंथों में ओल्ड मांडव है, ओल्ड मांडव। महाभारत काल में बाबरिक वन, जो घटोत्कच का लड़का बार्बरिक है, उसके नाम से जाना जाता है। और रामायण काल में सीता का वन, तो ये इस नाम से। चलिए।